इसको कहते हैं जी असली दंगल। आखिरी बाउट है और जो पहलवान जीती, जो रेसलर जीती, अंतिम या सारिका, उसकी टीम जीतेगी। तजुर्बा ज्यादा अंतिम के पास है, लेकिन युवा शक्ति का जोश सारिका के पक्ष में है। एंड यूपी डोमिनेटर्स की तरफ से लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम दो बाउट और दोनों में जीत हासिल करने वाली खिलाड़ी, नो लॉस नो मर्सी, प्योर डोमिनेंस, अंतिम पंघाल। अंतिम बाउट है इस मुकाबले की और अंतिम पंघाल को मालूम है कि बाउट्स कैसे फिनिश की जाती हैं, क्लोज की जाती हैं। 21 साल की आयु में आते आते 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी की सबसे चहेती रेसलर्स में से एक बन चुकी हैं। पहले मैच में पंजाब ने इन्हें वॉकओवर दिया था। अगले मैच में मुंबई की ज्योति को वन साइडेड टेक्निकल सुपीरियोरिटी से आपने हराया था। और विन लॉस रेशो देखिए, रिकॉर्ड देखिए, लाजवाब है आपका अंतिम। और इनकी कहानी भी बड़ी कमाल की है। साथ में जो घर में मेडल टंगे हुए हैं, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल हो, वो तो खैर इनकी प्रतिभा बताते ही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये खिलाड़ी एक मैच जीती है और एक दंगल हारी है, पर दांव पेच इनके सबसे भारी है। प्लीज वेलकम, एज सिर्फ 17 इयर्स, सारिका। सारिका के लिए दो चुनौतियां हैं। पहली तो ये कि पिछले मैच में जो यूई सुसाकी ने आपको 57 सेकंड में हरा दिया था, क्या आप उस सदमे से बाहर निकल चुकी हैं? दूसरी चुनौती अब इनको मिलेगी, क्योंकि सामने अंतिम पंघाल जैसी एक दिग्गज रेसलर आपके सामने है। 17 साल की आयु में सारिका, अगर आप भारत के लिए भी खेल चुकी हैं, 10 मुकाबले भी जीत चुकी हैं, तो ये आपकी प्रतिभा का बखान है। गोल्ड मेडल आपने नेशनल चैंपियनशिप में जीता है, अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में जीता है। आपकी प्रतिभा पे कोई शक नहीं। उम्मीद करते हैं कि आज बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करें। लेकिन जो एंड हो रहा है आज के दिन का पूजा, पहले 3 बाउट लगातार दिल्ली ने जीते थे। किसने सोचा था कि आखिरी बाउट तक ये मुकाबला पहुंच जाएगा? और पट लगाने की कोशिश सीधा अंतिम ने की है। क्या पहली ही टेक्निक से पॉइंट मिलेगा? सारिका उनको होल्ड किए हुए हैं ताकि ग्रिप ना बन पाए। अब तक तो सारिका का काम अच्छा है। बिल्कुल सुनील, और यहाँ पर देखिए अंतिम ने आते ही अटैक करना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है यूई सुसाकी की तरह वो भी जल्दी कुश्ती खत्म करने में विश्वास रखती है। और ये अच्छा भी है, आपकी प्रतिद्वंद्वी पहले ही बुरी तरह से हार के आई है। शुरू में फिर से लेग अटैक हुआ, 2 पॉइंट बन जाएंगे। फीतले की ग्रिप बन चुकी है। सारिका कोशिश कर रही है कि बाहर निकल के 1 पॉइंट लूज करें, लेकिन अंतिम की कोशिश है कि फीतले घुमाएंगी इनको पूरी बॉडी को, तो 2 पॉइंट और मिलेंगे। पर बचा लिया सारिका ने। बिल्कुल सुनील, यहाँ पर टेक्निकल भी हो सकता था जैसे यूई सुसाकी ने किया था। ये बहुत ही पावरफुल अटैक है। सारिका, ब्लू करिए, फीतले आपके ऊपर जब जब लगे हैं आप परेशान हुई हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर अंतिम ने एंकल अटैक किया और यहाँ से फीतले लगाने की कोशिश की, बट सारिका ने रोका। दोबारा से अटैक अंतिम की तरफ से। अंतिम रुकने वाली नहीं है, वो भी चाहती है कि वो जल्दी टेक्निकल करे, बट यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ सारिका ने ये अटैक रोका और दिखाया कि इतने आसानी से वो भी पॉइंट नहीं देंगी। इसी का नाम कुश्ती है। अब टॉस जीता था इस मुकाबले में दिल्ली ने। टॉस जीतने वाली टीम डिसाइड करती है कि कौन सी बाउट कब लड़ी जाएगी। तो उन्होंने अंतिम की और निशा की बाउट रखी सबसे एंड में, शायद ये सोच के कि पहली 7 में से हम 5 जीत जाएंगे, लेकिन तपस्या ने जीत के उनके प्लान खराब कर दिए। पूजा, बिल्कुल सुनील, यही है कुश्ती की खूबसूरती। कब कौन पहलवान जीत के कुश्ती की दिशा बदल दे ये पता नहीं चलता है, और आज ये हमें इस मैच में देखने को मिला है। अब ये निर्णायक मैच है, देखना ये होगा कि क्या होगा। अंतिम ने फिर से अटैक किया और यहाँ जीत की पोजीशन आ गई है। क्या कुश्ती बॉय फॉल होगी, लेकिन सारिका ने यहाँ बचाव किया। लेकिन फीतले हाथ में है, एंकल लेस आप कर सकती हैं, घुमा सकती हैं। सारिका ने ग्राउंड डिफेंस इससे पहले अच्छा किया था, फॉल की पोजीशन से भी खुद को बचाया है। वेल डन। बिल्कुल सुनील, और अंतिम जो है वो हिसार के साई ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करती है और उनकी ट्रेनिंग बता रही है कि वो कितना हार्ड वर्क करती है। 4-0 से आगे है, लगातार अटैक पे अटैक किए जा रही हैं। ये देखिए खींच के साथ भी वो अटैक कर रही है, अपोनेंट खींच मारे उसके साथ लेग अटैक कर दिया गया है।
देखना होगा यहाँ बैंगड़ी की पोजीशन है क्या, ये फिर से डबल लेग अटैक में अंतिम, बट यहाँ पर सारिका ने भी बहुत बढ़िया डिफेंस बनाए हुआ है। ये तो सारिका की तारीफ है, डिफेंस तो आपने अच्छा किया है क्योंकि अंतिम ने इतने तेज और शार्प अटैक किए हैं। अगर सारिका का डिफेंस थोड़ा भी कमजोर होता तो अब तक तो बहुत बड़ा फासला बन चुका होता स्कोर में। एक बार तो पिन फॉल होते होते बची हैं वो। बिल्कुल सुनील, एक वर्ल्ड मेडलिस्ट पहलवान के सामने जूनियर पहलवान बहुत ही खूबसूरती के साथ खेलते हुए लगातार अंतिम अटैक पे अटैक कर रही है, उतना ही सुंदरता के साथ सारिका ने भी डिफेंस बनाया हुआ है। चलिए पहला राउंड होने वाला है खत्म। कमाल का राउंड है, अंतिम के लाजवाब अटैक और सारिका का डिफेंस हमने देखा है। 3 मिनट का एक्शन अभी बाकी है। देश का असली दंगल हो रहा है नोएडा इंडोर स्टेडियम में। आखिरी 3 मिनट हैं आज के। ये है अंतिम, ये है सारिका। जो रेसलर जीती उसकी टीम जीतेगी, क्योंकि पिछली 8 बाउट्स में दिल्ली और यूपी दोनों 4-4 से बराबर हैं। यहां दिल्ली की यूपी की अंतिम के पास 4-0 की लीड है और आते ही उन्होंने अटैक करने की ट्राई फिर से की। पिछले 3 मिनट अटैक से भरे हुए थे और सारिका का डिफेंस लाजवाब था, पर जीतने के लिए आपको पॉइंट लेने पड़ेंगे। घुमाने की कोशिश रोक दिया अंतिम ने। शानदार शुरुआत फिर से। बिल्कुल सुनील, बहुत ही फास्ट मुकाबला हमारे सामने। अंतिम रुकने का नाम नहीं ले रही है, वहीं सारिका पॉइंट देने का नाम नहीं ले रही है। रोमांच बना हुआ है कुश्ती में। देखना यह कि सारिका पॉइंट ले भी पाती है या नहीं। अंतिम की कोशिश है, सारिका फिर से उनको ग्रिप में फंसा के रोकने की ही ट्राई कर रही है। घूमने की जगह नहीं दे रही, घूमने की थोड़ी सी गुंजाइश मिली है अंतिम को। टेक डाउन की पोजीशन में अभी तक प्रॉपरली बनी नहीं है, अब बनी है जी। 2 पॉइंट मिल गए। बिल्कुल सुनील, काफी संघर्ष के बाद यहाँ अंतिम ने 2 पॉइंट हासिल किए हैं। यहाँ सारिका ने भी दिखा दिया है कि ये कुश्ती जीतना या टेक्निकल करना इतना आसान नहीं है। अंतिम टेक्निकल करने के लिए 15 पॉइंट की लीड चाहिए। वैसे 10 पॉइंट से टेक्निकल सुपीरियरिटी की जीत मिलती है। दाईं खिड़की में देखिए टेक डाउन। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ अंतिम ने पीछे आने की कोशिश की और संघर्ष के बाद फाइनली उन्होंने टेक डाउन किया और 2 पॉइंट हासिल किए। फिर से यहाँ अंतिम का अटैक है, एंकल अटैक अंतिम ने किया है और यहाँ सारिका ने फिर से डिफेंस किया है। मुझे रेफरी मैडम का एक्सेंट बड़ा अच्छा लगता है, सेंटर। हर देश का अपना अपना एक्सेंट है, यही PWL की खूबसूरती है। अलग अलग देशों से ऑफिशियल भी हैं, रेसलर भी हैं। सारिका क्या पहले पॉइंट आप ले पाएंगी? अंतिम कह रही हैं नहीं बहन। ओ क्या बात है, दांव में उलझ गई। 2 पॉइंट और अंतिम ने हासिल कर लिए। बिल्कुल सुनील, बहुत ही अच्छा अटैक सारिका के द्वारा करने की कोशिश, बट यहाँ एक्सपीरियंस भारी पड़ा और अंतिम ने कुड़ी के अटैक का फायदा उठा के यहाँ 2 पॉइंट हासिल किए हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ सारिका बिल्कुल टेक डाउन करने वाली थी और यहाँ वो 2 भी घूमी, बट यहाँ से पीछे आई अंतिम और 2 पॉइंट हासिल किए। बट यहाँ चैलेंज आया है। ये देखिए 2 भी घूमी है और यहाँ पर पीछे क्लियर दिखाई दे रहा है कि अंतिम आई है और 2 पॉइंट यहाँ अंतिम को दिए गए हैं। आइए देखें
प्रसूत साहब और निर्णायक मंडल जो है क्या फैसला बनाएगा। ये देखिए खूबसूरती के साथ धोबी लगाई है और अंतिम ने पीछे आके 2 पॉइंट हासिल किए हैं। यहाँ पर दिल्ली का चैलेंज शायद इस बात को लेके हो सकता है कि वो धोबी का स्लिप यहाँ मांग रहे हो और इस 2 पॉइंट को ना देने की डिमांड कर रहे हो, बट यहाँ एफर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। देखिए ये सामने और सामने से पीछे गई हैं यहाँ अंतिम, तो ये 2 पॉइंट उनके संघर्ष के दिए गए हैं। देखना होगा जूरी का क्या फैसला है। आपको क्या लगता है पूजा, 2 पॉइंट मिल सकते हैं? मुझे लगता है मिलने चाहिए सुनील। यहाँ पर क्लियर कट अंतिम का संघर्ष दिख रहा है कि वो फ्रंट से बैक गए हैं। देखना होगा क्या फैसला है। Challenge lost, 2 point to red, very clear. Red कंट्रोल में पकड़ा उनको अपोनेंट को, और 1 पॉइंट आल्सो। Stop. थैंक यू प्रसूत साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि Center. कंट्रोल में पकड़ा है तो वो 2 पॉइंट मिलेंगे। और चूंकि सारिका का चैलेंज लॉस्ट हुआ, जब आपका चैलेंज आपके खिलाफ जाता है तो भी विरोधी को 1 पॉइंट मिलता है, तो अब लीड अंतिम की हो गई है 9 पॉइंट की। Correct. टेक्निकल सुपीरियोरिटी 15 पॉइंट पे मिलती है। Blue correct. और आने वाला है जी पावर मिनट, आ गया है पावर मिनट। तो सारिका अभी भी आपके लिए सब कुछ खत्म हुआ नहीं है, बाहर ले जाने का 1+1 2 मिलेंगे। Center. और यहाँ सारिका खाता खोलने में सफल रही है, उनको यहाँ 2 पॉइंट मिल रहे हैं, बट शायद रेफरीज में थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि ग्राउंड पोजीशन से जो है वो बाउट बाहर गई है। देखना होगा यहाँ सारिका को पॉइंट मिलते हैं या नहीं। Open 2-1. Вытолкнула. ये देखिए किस तरीका से सारिका ने यहाँ अंतिम को बाहर निकाला है। ब्लू इसी सिचुएशन पे उन्हें 1+1 2 पॉइंट दिए गए हैं। अब देखना Center, होगा। stop, जी stop. हाँ, उनको 2 पॉइंट कंफर्म कर दिए गए हैं यहाँ से। पूजा यह कंफ्यूजन किस बात की थी? पहले जो रूल था उसमें अगर आप नी ड्रॉप करके बाहर जाते हो तो आपको पॉइंट्स नहीं दिया जाता था, बट न्यू रूल्स के हिसाब से ये पॉइंट अब वैलिड है। फिर से यहाँ अंतिम का सिंगल लेग अटैक, देखना होगा पॉइंट ले पाएंगे या नहीं। सारिका का बहुत खूबसूरत डिफेंस और ये देखिए जोड़ी यहाँ पे बांध दी गई है और 2 पॉइंट उसी के साथ 2 और देखना यहाँ क्या चिट कर पाएंगे अंतिम सारिका को। इट्स ऑल ओवर। अंतिम पंघाल ने अंतिम बाउट जीती है आज के मैच की। यूपी डोमिनेटर्स जो एक टाइम पर 3-0 से पीछे थे, आप 5-4 से ये टाई जीते हैं। क्या कमाल किया है आपके पहलवानों ने, तपस्या, उन्होंने खेल पलटा, फिर निशा और अब अंतिम। क्या लाजवाब कुश्ती देखी है हमने। बिल्कुल सुनील, आज यूपी के सभी खिलाड़ियों ने जी जान से सारा जोर लगा दिया यूपी को जिताने में और अंततः उन्होंने यूपी को जीत दिला दी है। अच्छा, मैं तो अभी ये पता कर रहा हूँ पूजा की ये फॉल हुआ है या टेक्निकल सुपीरियोरिटी हुई है, क्योंकि 15 का डिफरेंस भी बन गया था। हाँ जी, ये देखना होगा, काफी क्लोज है। ये देखिए यहाँ सिंगल लेग पकड़ी थी अंतिम ने, यहाँ से जोली दाव लगाया। 2+2 ग्रिप बांधने के 2 पॉइंट होते हैं जोली के और साथ ही डेंजर किया, फिर दोबारा 2 पॉइंट और यहाँ देखिए चित की पोजीशन आ गई थी। मेरे ख्याल से ये चित के हिसाब से कुश्ती यहाँ बाय फॉल जीती है अंतिम ने। अगर फॉल ना भी हुआ होता तो 15 पॉइंट की लीड भी बन गई थी। आपको जो अच्छा लगता है आप ले लीजिए। अंतिम पंघाल ने दिखाया कि तजुर्बा क्या है। बिल्कुल सुनील, हमारे सामने बहुत ही अच्छी बाउट और इसी के साथ सारिका ने भी पूरा समय बहुत संघर्ष किया। एक वर्ल्ड मेडलिस्ट के सामने, एक ओलंपियन के सामने, निसंदेह आने वाले समय में सारिका और भी अच्छा करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो डिफेंस दिखाया सारिका ने वो काबिले तारीफ है। पर यूपी डोमिनेटर्स, आपके सपोर्टर्स, आपके टीम ओनर्स, आपका खुश होना बनता है। पहले 3 बाउट आप लगातार हारे थे, फिर तपस्या ने, निशा ने, अंतिम ने आपको जो बाउट जितवाए हैं, जसपूरन ने जो आपको बाउट जितवाए हैं, बिल्कुल आप जीतना डिजर्व करते थे। 5-4 से यूपी डोमिनेटर्स की लगातार ये दूसरी जीत है प्रो रेसलिंग लीग में। पिछले मैच में आपने मुंबई को 7-2 हराया था, अब अपने पड़ोसी दिल्ली को हराया है। क्या कमाल का दिन है, क्या लाजवाब मुकाबले हैं। आइए आपको रिवीजन करवाते हैं। हादी, एनास्तासिया और तुरान ने लगातार 3 मैच जीते और दिल्ली के पास 3-0 की लीड थी।
तपस्या ने वहां कार्ला को हराया 8-2 से। उसके बाद 4 बाउट्स आपने और जीते हैं, और जो आखिरी बाउट की विजेता है अंतिम पंघाल, वो हमारी साथी यशा से बात कर रही हैं। मेरे साथ है यूपी डोमिनेटर से अंतिम पंघल। अंतिम, दैट वाज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। आप जब यूपी जो है वो 3 से हार रहा था, तो उस टाइम पे आपको लगा था कि वापसी हो पाएगी? जैसे हमारा टॉस हुआ था उसमें हम हार गए थे, तो दूसरी टीम वालों का चॉइस थी भाई कौन से वेट की कैटेगरी पहले खेलेगी। तो उन्होंने जो उनके ज़्यादा वो थे भाई हमारे ज़्यादा जिनमें वो जीत सकते हैं, उन्होंने पहले वो कैटेगरी आगे की थी। एक बार तो हो गया था कि हमारे सभी चले गए हैं, लेकिन लास्ट में जब एक हमारी तपस्या ने एक बाउट जीती थी, उसके बाद जब हमारे जो स्पूरन भैया है उनकी बाउट हुई, तो मैं ये हुआ था कि हमारी भी वापसी होगी इसमें। फिर निशा दीदी की बाउट थी और फिर मेरी वापसी। और इस समय आपकी टीम जो है वो टॉप 2 पे है, कितना आगे जाने का सोचा है और क्या माहौल है टीम का? जैसे हमारे पंजाब के साथ में पहला मैच हुआ था, उससे हम 1 से हार गए थे, 4-5 के साथ हमारी वो हुई थी। तो अभी ये कि हम सेमीफाइनल तक जाएंगे और दोबारा मैच होगा, तो हम ये चाहेंगे हमारी अच्छे से जो गलती की थी उसके ऊपर ध्यान करके आए, जो जैसे लड़ा था उसको और ज़्यादा से उसके ऊपर काम करें और हम फाइनल में जाएँ। ऑलराइट, कांग्रेचुलेशंस एंड वेल डन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम पॉइंट्स टेबल देख लीजिए, यूपी डोमिनेटर्स अब पॉइंट्स टेबल को भी डोमिनेट कर रहे हैं। पॉइंट आपके हरियाणा के बराबर हैं, लेकिन आपने ज्यादा बाउट जीती हैं, ये फायदा होता है। मुंबई, आपको पहली जीत चाहिए अभी।